अन्वी अपने पति से बस अब काफी हो गया। दिन का उजाला फैल चुका है। अन्वी ने थकान भरी आवाज में कहा। पूरी रात उसने अपने पति की नजदीकियों और उसकी चाहतों को सहते सहते अपनी हिम्मत खो दी थी। शादी की पहली रात होने की वजह से झिझक और संकोच ने उसे पूरी तरह इनकार करने से रोक दिया था। सर्दियों की लंबी रात के बाद जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल गई, अन्वी थकान और बेचैनी से चूर हो चुकी थी। वह बेबस हाथ जोड़कर विहान से मिन्नत करने लगी। तभी वह पीछे हट गया। उसकी नींद से भारी आंखें अब भी अन्वी की मासूमियत और खूबसूरती में पिघल रही थीं। विहान करवट बदलकर सो चुका था। अन्वी भी थकान से बोझिल शरीर के साथ धीरे धीरे सो गई। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। विहान गहरी नींद में था, इसलिए अन्वी को ही उठना पड़ा। बड़ी मुश्किल से नींद में झूलते हुए वह दरवाजे तक गई और बोली, मम्मी कौन है बाहर? विहान की सास की आवाज आई। बेटा सुबह के 9 बज गए हैं। तुम्हारे घर वाले शगुन लेकर आ रहे हैं। तुम दोनों तैयार होकर आ जाओ। अन्वी का दिल भारी हो गया। सुबह सिर्फ 2 घंटे की नींद भर पाई थी कि फिर से तैयार होना पड़ रहा था। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने नींद में झपकते हुए विहान की ओर देखा, जो अब भी गहरी नींद सो रहा था। खामोशी से उसने कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ी। नहा धोकर तैयार होने के बाद बाहर आई तो देखा उसके घर वाले शगुन लेकर आ चुके थे। विहान की सास ने कहा, बेटा विहान को उठा दो, तुम्हारे घर वाले आ गए हैं। लेकिन अन्वी अब थक चुकी थी। रात भर की नजदीकियां और बातें अब भी उसके दिल में डर की तरह बैठी थीं। वह बार बार झिझकती रही, लेकिन आखिरकार कमरे में गई। 11 बज चुके थे। अन्वी ने जाकर विहान का हाथ जेंटली पकड़ा और कहा, विहान जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। मेरे घर वाले भी आ चुके हैं। सब नाश्ते पर पूछ रहे हैं। नींद से भरी आंखें खोलते ही विहान ने अन्वी का निखरा चेहरा देखा और उसका दिल फिर से मचल उठा। उसने अन्वी को खींचकर अपनी गोद में समेट लिया और धीरे से कहा, तुम्हारे पहलू से निकलने का दिल नहीं करता। यही वजह है कि रिश्तेदार मुझे अच्छे नहीं लगते। मियाँ बेवियों को बस वक्त ही नहीं मिलता। अन्वी घबराई और बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। काफी मिन्नत करने के बाद विहान ने उसे छोड़ दिया और खुद नहाने चला गया। बाहर आते ही तौलिया अन्वी के पास फेंकते हुए बोला, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूं। तुम दोबारा नहा धोकर तैयार हो जाओ। सबको वजह भी बता देना। अन्वी का मन कर रहा था कि वहीं रो दे, लेकिन उसने चुपचाप दोबारा नहा धोकर तैयार होने का फैसला किया। इस बार उसने दुपट्टा अच्छे से सिर पर रखा ताकि किसी को शक न हो। फिर वह सबके साथ नाश्ता करने चली गई। नाश्ते के दौरान विहान बार बार इशारों से उसे कमरे में बुला रहा था, लेकिन अन्वी अब तंग आ चुकी थी। वह अपनी सास के पास बैठी रही और बातें करती रही। गुस्से में विहान कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सास ने पूछा, इसे क्या हुआ? अन्वी ने धीरे से कहा, पता नहीं, उसने कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा। शाम को रिसेप्शन था। अन्वी ने ग्रे सिल्वर रंग की साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। विहान उसकी तरफ से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। जब दोनों स्टेज पर बैठे, उसने उसका हाथ थामे रखा और कान में धीरे से कहा, आज तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अन्वी का सिर चकरा गया। पूरी रात नींद न लेने और दिन भर घरवालों के बीच बिताने के बाद अब वह पूरी तरह थक चुकी थी। रात को अन्वी की माँ ने विहान की सास से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन बेटी को मायके ले जाते हैं। अगले दिन दूल्हा और उसके घर वाले उसे वापस लाते हैं। विहान बौखला गया। ना, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। सास ने हाथ रखकर कहा, बस भी करो, बड़ों को जवाब नहीं देते। अगर ये रिवाज है तो अन्वी को जाने दो। अन्वी भी चाहती थी कि वह माँ के साथ जाए और चैन की नींद सो पाए, मगर विहान जिस नज़र से उसे देख रहा था उसमें साफ दिख रहा था कि वह खुद मना कर दे। लेकिन अन्वी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपने माता पिता के साथ चली गई। जैसे ही कपड़े बदलकर सोने के लिए लेटी, विहान का फोन आने लगा। अन्वी ने फोन उठाया। विहान गुस्से में बोला, यह क्या तरीका है? तुम्हारे घर वालों का ऐसा कौन करता है? अन्वी ने धीमे से कहा, विहान यह रस्म है। विहान झल्लाया, भाड़ में जाएं, ऐसी रस्म मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तुम अभी मेरे साथ वापस घर चलोगी? अन्वी हैरानी से बोली, मैं तो सब कुछ बदलकर सोने ही वाली थी। विहान चिल्लाया, मुझे कुछ सुनना नहीं, मैं आ रहा हूं। तुम जल्दी से वही कपड़े पहन लो, बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसी रिसेप्शन पर थी। जेवर भी वैसे ही पहनो। तुम्हारी हर चीज मैं अपने हाथों से देखूंगा, जैसे सुहागरात को देखा था। तुम होती कौन हो? मेरी इजाजत के बिना कपड़े बदलने वाली तुम मेरी हो, अन्वी, और मेरी इजाजत के बिना तुम्हें कुछ करने का हक नहीं है। अन्वी की सांस ही रुक गई। वह घबराई और बोली, प्लीज, अभी नहीं। विहान, मेरी बात समझो, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। विहान गरजते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन परेशान होता है,
किसे बुरा लगता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें हर रात अपने कमरे में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। 15 मिनट के अंदर वैसे ही तैयार हो जाना जैसे रिसेप्शन पर थी। मैंने तुम्हें इशारा किया था कि अपनी माँ को मना कर दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है? अपनी बात कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अन्वी सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। सबसे पहले उसने अपनी माँ को विश्वास में लिया और बोली, मम्मी, विहान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आज ही उसके साथ वापस जा रही हूँ। फिर कभी रहने आ जाऊंगी। रंजना जी ने ज्यादा इनकार नहीं किया और कहा, ठीक है। अन्वी को यह सही नहीं लगा कि वह फिर से रिसेप्शन का जोड़ा पहने, लेकिन उसने सारा सामान पैक कर लिया। विहान ने घर के बाहर ही गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया। फोन किया और बोला, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अन्वी ने अपना रिसेप्शन का जोड़ा और बाकी सामान हाथों में लिया और बाहर आ गई। उसे देखकर विहान के माथे पर बल पड़ गए। सामान उसने पीछे रखवा दिया और अन्वी को फ्रंट सीट पर बैठाया। फिर गुस्से में बोला, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अन्वी ने धीरे से कहा, विहान, कुछ तो समझने की कोशिश करो। मम्मी क्या सोचती अगर मैं फिर से दुल्हन बनकर जाती? बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है। अन्वी ने सोचा कि अब उसकी जान छूट गई, लेकिन विहान बोला, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जाना जैसे तुम रिसेप्शन में लग रही थी। अन्वी थकान से टूटी हुई बोली, ठीक है, तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप वादा करें कि मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं नहीं सोई और सुबह से जाग रही हूं। मेरा सिर फट रहा है। बहुत नींद आ रही है। विहान की आंखों में शरारत नाच रही थी। वह बोला, चलो घर तुम्हें सुलाता हूं। बहुत मीठी नींद सुलाऊंगा। अन्वी का दिल धड़क उठा। घर पहुंचने पर सुनैना जी सो चुकी थीं। अन्वी और विहान अपने कमरे में गए। विहान ने कहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अन्वी ने दोबारा रिसेप्शन की साड़ी पहनी, मेकअप किया, गहने भी पहने। वह जैसे ही चुनरी सिर पर लेने लगी, विहान उसके करीब आ गया। उसने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए और फिर से अपनी मनमानियां शुरू कर दी। अन्वी थकान से चूर थी। रात के 2 बजे वह रोने लगी, हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी, ऊपर वाले के लिए बस कर दीजिए, मुझे सोने दीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विहान पर जुनून सवार हो। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सारी रात अन्वी ऐसे ही गुजर गई। सुबह होते होते विहान गहरी नींद सो चुका था, लेकिन अन्वी बेहाल होकर रो रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया, इतना तेज कि सहना मुश्किल था। उसने विहान को जगाया और हिलाते हुए बोली, विहान, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ कीजिए। विहान घबरा गया। उसने देखा कि अन्वी पेट पर दोनों हाथ रखकर तड़प रही थी। वह बोला, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। जल्दी से उठकर शर्ट पहनी, बाल ठीक किए और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सुनैना जी घबराई हुई कमरे में आई। अन्वी अब भी दर्द से तड़प रही थी। सुनैना जी समझ नहीं पा रही थीं कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, विहान, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। विहान बाहर चला गया। सुनैना जी ने अन्वी को सहारा दिया और बाहर ले आई। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब लेडी डॉक्टर ने जांच की तो वह गुस्से में बोली, आपके बेटे ने अपनी बीवी का क्या हाल कर दिया है, इसे जरा भी एहसास नहीं। अन्वी के अंदरूनी हिस्सों पर जख्म हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आराम जरूरी है। सुनैना जी शर्म से पानी पानी हो गईं। जैसे ही अन्वी क्लिनिक से बाहर आई, विहान ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन सुनैना जी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, तुमने शर्मिंदा करके रख दिया है। विहान समझ चुका था और नजरें चुराने लगा। गाड़ी में बैठते ही अन्वी ने आंखें बंद कर लीं। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। दर्द से बेहाल होने के कारण डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और दवाइयां दी। जब विहान ने गाड़ी स्टार्ट की तो सुनैना जी ने कहा, अन्वी को उसके मायके छोड़ दो, ये 8 दिन वहीं आराम करेगी। विहान ने इनकार किया, मम्मी, घर पर भी तो आराम कर सकती है। लेकिन सुनैना जी सख्ती से बोली, नहीं, जो मैं कह रही हूं वही करो। अन्वी ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुनैना जी ने अन्वी को उसके मायके छोड़ आई और अन्वी की मां से बोली, रिसेप्शन के दिन भी विहान ने इसे नहीं, जो मैं कह रही हूं वही करो। अन्वी ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। विहान की मां ने अन्वी को उसके मायके छोड़ आई और अन्वी की मां से कहा, रिसेप्शन के दिन भी विहान की वजह से अन्वी मायके में नहीं रुक पाई थी, इसलिए अब 8 दिन वह विहान के घर रही। अन्वी की मम्मी खुश थीं, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अन्वी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि विहान की मम्मी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि घर वालों से कोई शिकायत मत करना, मैं विहान को समझाऊंगी, आगे वह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन अन्वी के दिल में विहान की नज़दीकियों का डर बैठ चुका था।
पहले 2 दिन विहान ने अनवी से कोई बात नहीं की। वह चुप रहा और अनवी ने चैन की सांस ली। मगर तीसरे दिन अचानक फोन आया। अनवी सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, विहान झल्लाकर बोला, अच्छा बहाना बनाया है तुम्हें। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी हो गई कि मायके जाकर बैठ गई हो? अनवी की आवाज कांप रही थी। क्या मम्मी जी ने आपको कुछ नहीं बताया? विहान हंसते हुए बोला, तुम कोई मासूम लड़की नहीं हो। शादी सबकी होती है और हर पति अपनी बीवी से यही सब करता है। लेकिन उनकी बीवियां यूं रोने धोने नहीं बैठती। थोड़ा सब्र करना सीखो और हर बात पर शोर मत मचाओ। तुमने डॉक्टर से क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कह दिया? अनवी ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूं कि तुम्हारे बिना मैं 8 दिन नहीं रह सकती। विहान गुस्से में चीखा, शट। अब चाहे कोई बहाना बनाओ, चाहे कुछ भी करो, बस घर वापस आओ। मैं 2 दिन से पागल हो रहा हूं। रातों को नींद नहीं आती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अनवी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वह पहले ही अपने दर्द से जूझ रही थी और घाव थोड़े ही भर पाए थे। लेकिन अब विहान उसे फिर से परेशान कर रहा था। उसने तय किया कि अब फोन ही नहीं उठाएगी। कई दिन तक उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। कभी कभी उठाती भी तो कह देती कि अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगी। 8 दिन ऐसे ही बीत गए। विहान का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। मगर अनवी की मम्मी ने साफ कह दिया था कि वह मायके से उसे लेने नहीं जाएगा। 8 दिन बाद अनवी घर लौट आई। घर पहुंचकर विहान ने उसे देखा, लेकिन कोई बात नहीं की। उसने चुपचाप खाना खाया, चोरी चुपके नजरें डाली और फिर अपने कमरे में चला गया। अनवी ने सोचा कि वह खुद जल्द ही कमरे में आकर उसे मनाएगी। जब वह कमरे की ओर बढ़ी, तभी ज्ञान की मां ने उसे रोक लिया। बेटी, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अनवी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मम्मी, मुझे खुद इन बातों का ज्यादा अंदाजा नहीं था। मैं विहान से बहुत बार कहती थी, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही नहीं। मम्मी ने कहा, मैंने उसे समझाया है, बहुत डांटा भी है। अब वह आगे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन मेरी एक बात मानो, कोशिश करना कि कमरे में थोड़ी देर रहो। अनवी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मम्मी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कुछ देर अनवी कमरे में बैठी रही और सामान्य बातें करती रही। दूसरी ओर विहान बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार रात 11 बजे अनवी कमरे में पहुंची। विहान उस समय लैपटॉप पर बेवजह समय गुजार रहा था। जैसे ही उसने अनवी को देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। दरवाजा बंद करो और तुरंत लॉक लगाओ। उसकी आवाज और तेवर देखकर अनवी बुरी तरह घबरा गई। उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। धीरे धीरे बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर बैठी। विहान गुस्से में लैपटॉप बंद कर टेबल पर पटक दिया और झल्लाकर बोला, तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? आखिर तुम मुझे क्या समझती हो? अनवी ने कहा, विहान, मेरी नजरों में आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नजरों में भी मेरे एहसास की कद्र होनी चाहिए। मैं 8 दिन से दवाइयां खा रही हूं। विहान बीच में ही रोकते हुए ताना मारा, यह पट्टियां मुझे मत पढ़ाओ अपनी मम्मी से। मैं पहले ही लंबा लेक्चर सुन चुका हूं। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तुम कोई अकेली औरत नहीं हो। सबके शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उनकी बीवियां मोम की गुड़िया बनकर नहीं बैठती। यह कहकर उसने तकिए को ठीक किया और गुस्से में करवट बदलकर लेट गया। अनवी की आंखों में आंसू भर आए। उसने हिम्मत जुटाकर खुद ही विहान के पास आ गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, विहान झटकते हुए बोला, पीछे हटो, हाथ मत लगाना, मुझे जाकर आराम करो। आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा। अनवी ने कहा, विहान, प्लीज, मुझसे नाराज मत हो। विहान ने ताना मारा, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? अनवी ने रोते रोते कहा, हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाओगे तो मुझे तकलीफ होगी ही। अनवी की यह बातें सुनकर विहान ने करवट बदली और उसकी तरफ देखा। मुस्कुराते हुए मगर तीखे लहजे में बोला, तो फिर मुझे मनाओ। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? या फिर किसी और औरत के पास चला जाऊं? अनवी, तुम मेरी पत्नी हो। मेरा जुनून, मेरी ख्वाहिशें, मेरा प्यार, सब सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। लेकिन अगर तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोक लगाओगी, तुम ही बहाने बनाओगी, तो यह सब बातें मेरी जिद को और बढ़ाएंगी। और जब एक मर्द जिद पर उतर आए तो फिर वह कुछ नहीं देखता। चलो आओ, इधर मुझे मनाओ। वैसे मनाओ जिससे मेरी नाराजगी दूर हो जाए। तुम नहीं आओगी तो मैं खुद आऊंगा, लेकिन अगर मैं आया तो सुबह तुम्हें फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। यह कहकर उसने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, पता नहीं तुमने महिला डॉक्टर को कितने पैसे देकर सिखाया है कि वह मेरी माँ से ऐसी बात कहे ताकि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी तरह की चालें अच्छी तरह समझता हूं। पति से दूर रहने के बहाने ढूंढ लेती हो। पता नहीं ये हुस्न,
ये खूबसूरती किसको दिखानी है? ये सारी बातें सुनकर अन्वी का दिल चीर सा गया। वह भीतर से बिखर गई। मगर जब वह आंखें बंद करके खुद को उसके हवाले कर देती तो पूरी रात तीव्र बेचैनी के साथ गुजरती। जैसे ही नींद आने लगे वह उसे झकझोर देता, गाल दबाकर कहता, सोने की क्या जरूरत है, मेरी तरफ देखो, मेरा साथ दो। अन्वी को लग रहा था कि उसका हमसफर बिल्कुल बेरहम है, जिसे औरत की तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर अन्वी थोड़ा भी इनकार करती तो उसकी जिद और भी बढ़ जाती। फिर न तो वह खुद सोता और न अन्वी को सोने देता। उसके पिता की फैक्ट्री थी, इसलिए वह रोज देर से ऑफिस जाता, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। उसी काम की वजह से किसी और चीज की परवाह नहीं करता। इसी कारण वह देर रात तक अन्वी के पास रहता। 15 दिनों के अंदर अन्वी कमजोर पड़ने लगी। उसका रंग फीका पड़ गया। रातों की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। मगर विहान की चाहत और शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। वह खुद स्वस्थ और परफेक्ट रहता, रोज ड्राई फ्रूट वाला दूध पीकर सोता और हर तरह से अपनी देखभाल करता। पर अन्वी से कहता, मुझे मोटी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा फिट रहना। अन्वी ने शिकायत करना छोड़ दिया और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। उसे लगा जैसे सी समय गुजरेगा विहान खुशखबरी सुनकर बदल जाएगा। डॉक्टर ने भी साफ कहा था कि शुरुआती महीनों में बहुत सावधानी रखनी होगी और पति का करीब आना जोखिम भरा हो सकता है। उसे बिस्तर पर पूरी तरह आराम की सलाह दी गई थी। उसकी हालत नाजुक है और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। जब यह खबर विहान को मिली वह आग बबूला हो उठा। यह क्या तमाशा खड़ा कर दिया है? बच्चा कहाँ से आ गया? मैं अभी ऐसे मूड में नहीं हूं। मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। कल ही अबॉर्शन करवा दूंगा। अभी तो मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी इंजॉय करना चाहता हूं। यह सुनकर अन्वी का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद थी कि बच्चा जानने पर विहान सावधानी बरतेगा। आखिर बच्चा हर किसी के लिए खुशी की बात होती है, और जब किसी आदमी को पता चलता है कि वह पिता बनने वाला है तो उसकी सोच बदल सकती है। लेकिन विहान की बातें सुनकर अन्वी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी माननी है। वह बोला, यह किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है ना, मुझे नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तब ले लूंगा। अन्वी ने डराकर कहा, आपको क्या लगता है सब कुछ आपके कहने से होगा? अगर मैं अपना बच्चा खो दूंगी तो शायद मैं दोबारा मां भी न बन पाऊं। भगवान के लिए अपनी फितरत बदल दीजिए। विहान गुस्से से बोला, मेरी बात मत खराब करो। तुम्हारी सारी ड्रामेबाजी मैं समझता हूं, मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। जब भी मेरे पास आती हो तुम्हारा चेहरा अजीब हो जाता है। मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा मैं चाहता हूं। अन्वी ने रोते हुए कहा, और मैं क्या करूं? 1 महीना ही हुआ हमारी शादी को, और इस 1 महीने में मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। फिर भी आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देती? विहान बोला, हाँ, मैं अब तक संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे सुकून चाहिए। मुझसे वैसा ही पागलपन भरा प्यार करो जैसा मैं तुमसे करता हूँ। ये बच्चा वच्चा सब छोड़ दो। हम दोनों अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जब मेरे पास आओ तो पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा वही पागलपन चाहिए, वैसा ही पागलपन जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह सब सुनकर अन्वी बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे वह खुद समझ न पा रही थी। पता नहीं विहान को क्या हो गया था। अन्वी उठकर कमरे से बाहर आ गई। मन ही मन सोचने लगी कि सब कुछ अपनी सास को बता दे। उन्हें कहे कि वे अपने बेटे को समझाई। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा खो जाए। एक तरफ डॉक्टर की चेतावनी उसे डरा रही थी, दूसरी ओर विहान की बातें उसे तोड़ रही थीं। उसे नहीं पता था कि विहान को कैसा सुकून चाहिए। अन्वी अपनी तरफ से जितना साथ दे सकती थी देती रही, लेकिन वह महसूस कर चुकी थी कि सामने वाला इंसान दरिंदे जैसा व्यवहार कर रहा है। अन्वी विहान के बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कभी कभी वह उसके होठों को इतनी जोर से काट देता कि खून निकल आता। जब अन्वी उसे पीछे धकेल कर कहती, आप क्या कर रहे हैं, तो वह हंसकर कहता, यही तो मजा है, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी जीना आता ही नहीं, तुम तो बिल्कुल बोरिंग लड़की हो। विहान को अन्वी पर सिर्फ जबरदस्ती और हवस का अधिकार लगता था, और अन्वी इसे सहन नहीं कर पाती थी। इस वक्त भी वह सिर पकड़कर रो रही थी। डॉक्टर की बातें और विहान का रवैया दोनों उसे अंदर तक तोड़ चुके थे। वह मां बनना चाहती थी, लेकिन विहान के बर्ताव ने उसकी उम्मीदें छीन ली थीं। इतने में विहान की मां कमरे में ताजा अनार का जूस लेकर आईं। अन्वी को इस हालत में देखकर बोली, क्या हुआ बेटी? सर में दर्द है क्या? लाओ मैं दबा दूं। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ ठंडा या गर्म चाहिए तो बताओ। अन्वी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मम्मी, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी चक्कर आ रही थी। लेकिन उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। विहान की बातें उसे अंदर से हिला चुकी थीं। वह अपने बच्चे के लिए खुश रहना चाहती थी, मगर आंखों में आंसू आ गए थे।
वह अपनी सास को सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी विहान कमरे में आ गया। उसे देखते ही अन्वी डर के मारे सहम गई और पीछे हट गई। ये देखकर विहान की माँ के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने तुरंत अन्वी को संभालते हुए कहा, क्या हुआ बेटी? ऐसे क्यों घबरा रही हो? इस हालत में डरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा था, याद है ना? अन्वी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। विहान की माँ ने गुस्से से विहान की तरफ देखा और बोली, क्या कहा तुमने अपनी पत्नी से? बताओ, ये तुम्हें देखकर इतनी डर क्यों रही है? जानते हो ना, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उन्होंने मुस्कुराकर समझाने की कोशिश की, लेकिन विहान का चेहरा वैसा ही रहा। न गुस्सा कम हुआ, न ही जरा सी भी नरमी आई। वह बोला, तो अब मैं क्या करूं? मुझे अभी बाप बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो बस अपनी जिंदगी आराम से जीनी है। ये मेरी पत्नी है, मेरे लिए लाई गई है। बच्चे पैदा करने का हक इसे किसने दिया? जब तक मैं ना चाहूं, इसे माँ बनने का कोई हक नहीं। इतना कहते ही विहान की माँ गुस्से से उठी और जोर का थप्पड़ विहान को जड़ दिया। इस थप्पड़ की उम्मीद विहान को बिल्कुल नहीं थी। विहान की माँ ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या यही परवरिश दी है मैंने तुम्हें? तुम्हें जरा भी परवाह है या नहीं? बेटा, लड़कियां तो खुशकिस्मत होती हैं जिन्हें शादी के तुरंत बाद माँ बनने का सुख मिल जाता है। वरना क्या तुम नहीं जानते, अपने ही परिवार में कितनी औरतें हैं जिनकी शादी को सालों हो गए, लेकिन आज भी बच्चे के लिए दर दर भटक रही हैं। और तुम यहाँ किस लहजे में बात कर रहे हो? बच्चे आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून और रौनक बढ़ेगी। लेकिन विहान की माँ को कहाँ पता था कि विहान जिस सुकून की तलाश में था, वह बच्चों से नहीं, बल्कि सिर्फ अन्वी से था। उन्होंने गहरी सांस ली और चुप हो गई। विहान गुस्से से घूरते हुए बोला, यह सब तुम्हारी ही करतूत है अन्वी। शाबाश, अब मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर लो। दिन भर बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती हो। इतना प्यार तो औरतें अपने पति से करती हैं, उनके कदमों की धूल सिर पर रखती हैं। और तुम यहाँ मेरी माँ को भी मेरे खिलाफ कर रही हो। ये कहकर विहान कमरे से बाहर निकल गया। अन्वी उसके पीछे दौड़ी और बोली, विहान, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। प्लीज मेरी बात सुनिए, 2 मिनट रुकिए। लेकिन विहान गाड़ी में बैठा और बाहर चला गया। विहान की माँ ने अन्वी को पकड़कर अपने कमरे में बिठाया और कहा, जाने दो उसे। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। अन्वी फिर रोने लगी। उसे डर था कि आधी रात को जब विहान वापस आएगा तो उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। विहान की माँ बहू को समझाने लगी, बेटा चिंता मत करो। लाडला है ना, मेरा इकलौता बेटा। आज तक इसे हम सब ने सिर आंखों पर रखा है। बस यही वजह है कि इसे हर चीज अपनी मर्जी से चाहिए। जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, तब देखना, ये उसी पर जान छिड़केगा। विहान की माँ ने अन्वी को विहान के बचपन की बातें सुनाई, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। वह फ्रेश होकर सोचने लगी कि शायद विहान को बच्चों को अपनाने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए। जब अन्वी की तबीयत संभली तो उसने अपने हाथों से विहान के लिए खाना बनाया। रात को खाने की मेज पर विहान बैठा था, लेकिन ना उसने अपनी माँ की तरफ देखा और ना ही अन्वी की तरफ। विहान की माँ ने उसे सीने से लगाकर थप्पड़ मारने के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन विहान अन्वी को इस तरह नजरअंदाज कर रहा था जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद अन्वी खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम खत्म करने के बाद उसने अपने और विहान के लिए दूध गर्म किया। सोने से पहले विहान की माँ चाय पीती थीं, इसलिए उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद अन्वी ट्रे में गर्म दूध लेकर अपने कमरे की ओर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा धकेलना चाहा तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। अन्वी ने आवाज दी, विहान दरवाजा खोलिए, मैं दूध लेकर आई हूं। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बार बार कहने पर विहान ने कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पीना। अन्वी हंसकर मजाक में कहा, अरे मम्मी जी, देखिए विहान दरवाजा नहीं खोल रहे। बस इतना सुनना था कि विहान गुस्से से बिस्तर से उठा और झटके से दरवाजा खोल दिया। वहां सासू माँ मौजूद नहीं थीं। अन्वी जोर से हंस पड़ी और कमरे में दाखिल हुई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, विहान ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर झोरा और उसे धक्का देकर गिरा दिया। अन्वी दर्द से तड़प उठी। इससे पहले कि वह चीखती, विहान ने उसका मुंह दबाकर कहा, खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। अन्वी जलन और दर्द से छटपटा रही थी। आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन विहान ने उसे धक्का मारते हुए कहा, दफा हो जाओ। इस कमरे से तुम मेरी पत्नी बनकर यहां रहना ही नहीं चाहती। सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन और मोटी औरत बनना चाहती हो तो जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी उसके हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन कम भी नहीं हुई थी कि वह संभल ना पाई और सामने की रेलिंग से जा टकराई। पेट में तेज दर्द उठा और वह दर्द से चीख पड़ी। सासू माँ, जो हल्की नींद में थीं,
अनवी की आवाज सुनकर तुरंत उठ बैठी। विहान ने अनवी को हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया और कहा, खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से मेरी माँ के सामने एक भी शब्द निकला तो कुछ भी नहीं हुआ है। तुम इतनी भी नाजुक मत बनो कि मर जाओ। तभी सासू माँ कमरे में आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? अनवी पेट पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी ताकि विहान को शिकायत का कोई मौका न मिले। विहान ने झट से कहा, कुछ नहीं मम्मी, आप फालतू में उठकर आ गईं? बस हल्का सा दर्द था, मैंने दवा दे दी है, अभी ठीक हो जाएगा। सासू माँ ने अनवी की ओर देखा। उसका चेहरा लाल हो रहा था, जैसे वह सब्र की हद पर हो। वे उसके पास आईं, बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, कोई परेशानी तो नहीं? सच सच बताओ, तबीयत ठीक है ना? चाहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास सो जाऊं। वे बहुत प्यार से पूछ रही थीं, लेकिन पीछे खड़े विहान ने आंखों से इशारा कर धमकाया कि कुछ मत कहना। अनवी ने कांपती आवाज में कहा, ना, नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप जाइए। बेकार में ही आप उठाई। बस ऐसे ही चक्कर सा आ गया था और दूध का गिलास हाथ से गिर गया। अभी विहान मरहम लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इतना सुनकर सासू माँ वहां से चली गईं, लेकिन जाते जाते विहान से कह गईं कि उनकी निगरानी में अनवी के हाथ पर दवा लगाएं। जैसे ही वे कमरे से बाहर गईं, अनवी का सब्र टूट गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है विहान, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं भी आपकी तरह जीती जागती इंसान हूं। क्या आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आपका यह बर्ताव प्यार नहीं कहलाता। यह तो बस रूप रंग की चाहत है। आपको सिर्फ मेरे चेहरे और शरीर से मतलब है, इसके अलावा मेरी कोई फिक्र नहीं। विहान ने यह सुना तो माथे पर हाथ रखकर झुझलाते हुए बोला, अब बस भी करो, क्या बातें करने बैठ गई हो? तुमसे शादी कर ली, क्या यह काफी नहीं है? अभी से इतना रोना धोना मचा दिया है तुमने। इधर दिखाओ, ज्यादा तो नहीं? जल गया हाथ तुम्हारा? यह कहकर वह उसके पास बैठ गया और उसके जले हुए पेट पर भी दवा लगाने लगा, जो अब लाल पड़ चुका था। अनवी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। पेट में अब भी तेज दर्द उठ रहा था, जैसे अंदर कुछ कट रहा हो। बार बार वह कह रही थी, विहान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन उसकी बात सुन सुनकर विहान ने अलमारी से एक पेन किलर निकाली और जबरदस्ती उसके मुंह में डालकर पानी पिला दिया। अनवी मना करती रही, नहीं विहान, ऐसी हालत में यह दवा नहीं खाई जाती। डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन विहान ने जबरदस्ती दवा खिला दी और बोला, डॉक्टर ने यूं ही तमाशा बना रखा है, वही दवाइयां बैग में भर कर देते हैं। तो ठीक है, लेकिन घर से कोई दवा खा लो तो 100 नुकसान गिनाने लगते हैं। कुछ देर बाद दवा का असर हुआ और दर्द थोड़ा कम हुआ। विहान उसके पास लेटते हुए बोला, अब चुप रहो, तुम मेरी पत्नी हो। यह प्यार ही है कि मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता। तुम्हें चाहता हूं। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो क्या मैं यूं तुम्हारे पास आता? बहुत से मर्द तो पत्नी से दूरी बना लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। यह सुनकर अनवी का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया कि विहान की यह चाहत प्यार नहीं, बल्कि हवस है। वह चुप हो गई। कुछ ही देर में विहान फिर उसके करीब आने लगा। अनवी ने आखिरी बार कहा, प्लीज विहान, ऐसा मत करो, डॉक्टर ने मना किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन विहान ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जान, सिर्फ एक बार आज की रात के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे बस आज के लिए अपने पास आने दो। अनवी ने दर्द और डर के बावजूद अपना आप उसे सौंप दिया। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद अनवी ने खुद को विहान के हवाले कर दिया। रात के 2 बज चुके थे। विहान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनवी पूरी तरह थक चुकी थी। फिर हाँफती हुई धीरे धीरे उठी। प्लीज बस कीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। लेकिन विहान उसकी बातों को अनसुना करके बार बार कहता रहा, नहीं, आंखें बंद मत करो, इधर देखो, मेरी तरफ, मेरा साथ दो। धीरे धीरे अनवी बेहोशी की हालत में चली गई। तभी उसकी एक चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि लगता था उसकी जान निकल जाएगी। वह दर्द से तड़प रही थी। उसकी चीखें कमरे के बाहर तक सुनाई दीं। विहान ने अनवी को धमकाया, मां को कुछ मत बताना। जैसे ही दरवाजा खुला, अनवी दर्द से उठकर गले लगना चाही, लेकिन वहीं गिर गई। उसे गिरते देख सासू मां घबरा गईं। अनवी की हालत देखकर वे बहुत कुछ समझ चुकी थीं। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को कौन सी समझ दिलाए जिससे उसे इंसानियत समझ आए। फौरन अनवी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अनवी की हालत देखी और सर पकड़कर बैठ गईं। उन्होंने कहा, इसकी शादी किसी हैवान या शैतान से करवाई गई है। इंसान ऐसा नहीं करते।
इस लड़की को देखो, शादी को कुछ हफ्ते नहीं हुए थे और ये हालत है। लगता है आपने इसे ऐसे आदमी से ब्याह दिया है जो औरत को सिर्फ जिस्म का टुकड़ा समझता है, जब चाहे अपने मुंह में चबा ले और जब चाहे थूक कर फेंक दे। डॉक्टर की बात सुनकर सासू माँ की आंखों से आंसू बह निकले। माहौल और भारी हो गया। असल में शादी से पहले अन्वी कभी किसी के साथ निजी तौर पर नहीं रही थी, मगर वह भी आखिर इंसान थी। जितना जुल्म उस पर हुआ, वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अन्वी के बच्चा गिर जाने की खबर सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी तबीयत बिगड़ गई और ब्लड प्रेशर बार बार गिर रहा था। इसी बीच उसकी माँ भी वहां आ गई। सासू माँ ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, प्लीज इसे मत बताना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन जब अन्वी ने अपनी माँ को सामने देखा तो खुद को रोक न सकी। गले लगकर सब कुछ बता दिया। गुजरी रात विहान ने जिस दरिंदगी का नजारा दिखाया, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर लौटकर सासू माँ ने विहान को कॉलर से पकड़ लिया और बोली, मुझे शर्म आती है तुझे बेटा कहते हुए। जब तू छोटा था तो 9 महीने अपनी कोख में रखा था। कौन करता है ऐसी हरकत जैसी तूने की है? मगर विहान फौरन सफाई देने लगा। मम्मी, ये झूठ बोल रही है। वो खुद माँ नहीं बनना चाहती, जानबूझकर नाटक कर रही है। सासू माँ ने बेटे के सीने पर मुक्के मारे और बोली, झूठ मत बोल। वह मेरे सामने 24 घंटे रहती है। मैं उसकी आदतें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। ये सब तेरी ही करतूत है। तू ही वह बदनसीब निकला जिसने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश हो जा। अपनी माँ को जलील करवाकर तू दोबारा कभी बाप नहीं बन सकेगा। माँ की डांट सुनकर विहान को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने फिर भी खुद को बचाने की कोशिश की। आखिरकार अन्वी की माँ उसे अपने साथ मायके ले गई। अन्वी को संभलने में लंबा वक्त लगा। करीब 1 महीने तक अन्वी मायके में ही रही। इस दौरान उसने एक बार भी विहान से बात नहीं की। सासू माँ ने कई बार बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रोते रोते विहान उनके पास आकर बोला, मम्मी, मैं सच में बदल गया हूँ। पता है मुझे किस बात ने झकझोर दिया? आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी ही औलाद को मैंने अपने हाथों से खो दिया। आज मेरा दोस्त खुशी से बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। वह इतनी खुशी से बातें कर रहा है और मैं बस उसका चेहरा देखता रह गया। मम्मी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बताइए, अब मैं क्या करूं? मैंने अन्वी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। इतना कहकर वह माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने भी उसे गले से लगा लिया। अगले दिन माँ और बेटा अन्वी को लेने उसके घर पहुंचे। अन्वी गुमसुम एक कोने में बैठी थी। उसे विहान से अब डर लगने लगा था। सासू माँ ने समझाया, बेटी, विहान सच में बदल गया है। उसने अपनी गलती मान ली है। अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। हमारे साथ वापस चलो। अन्वी चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर कमरे में चली गई। उसके मन में साफ था कि वह अब वापस नहीं जाएगी। तभी उसकी माँ पीछे आई और बोली, बेटी, जो भी फैसला करना चाहो सोच समझ कर करना। याद रखना, हम जिस समाज में रहते हैं वहां अगर लड़की तलाक की पहल करे तो लोग माँ बाप और भाई बहनों तक को ताने देते हैं। अगर मर्द तलाक दे भी दे तो औरत की ही बदनामी होती है। लेकिन अगर औरत खुद अलग होने की बात कहे तो समाज उसे जीने नहीं देता। अन्वी सिर झुकाकर बैठ गई। उसका मन यही था कि वह इस आदमी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। आखिर उसने उसके शरीर और मन पर बस घाव ही छोड़े थे। लेकिन माँ और सास की बात सुनकर उसने आखिरी बार पति को एक मौका देने का सोचा। सिर्फ सास के लिए ही वह विहान के साथ वापस घर चली आई। दिल में डर अब भी था। उसे लगा कि विहान फिर वही सब करेगा जो पहले करता था। कमरे में बैठी अन्वी सोच रही थी, आज अगर उसने पहले जैसा किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। तभी विहान कमरे में आया। उसने अन्वी को चुप बैठे देखा और पास बैठ गया। उसका हाथ थामा, होठों पर हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे उसका बहुत पछतावा है। तुम कहती थी ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई। अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। अन्वी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब बातें विहान कह रहा है। विहान ने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे और तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा। अन्वी ने पहले मना किया, लेकिन विहान के बार बार कहने पर वह तैयार हो गई। पहले उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक दिन के लिए उसे खुश करने के लिए है, लेकिन धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। विहान अक्सर अन्वी के लिए कोई न कोई तोहफा लाता और उसे बाहर घुमाने ले जाता। अन्वी भी अब धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगी थी और उसे आखिरी मौका देने के लिए खुद को सुधारने लगी।
इस दौरान विहान ने कभी अन्वी के करीब आने की कोशिश नहीं की, लेकिन रात में कभी कभी सोते समय अपने हाथ से उसे छू देता। अन्वी तुरंत जागकर उससे दूर हो जाती। विहान ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी और कुछ हद तक बदल भी गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें फिर सामने आने लगीं। उसका मन बार बार उसे उकसाता कि वह अन्वी के साथ फिर कुछ ऐसा करे जिससे अन्वी उसे माफ कर दे। साथ ही विहान के दिल में बच्चे की इच्छा भी जागने लगी। जब वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने बच्चे की खुशखबरी सुनाते देखता तो अंदर ही अंदर उसे जलन होती। एक दिन जब वह घर आया, उसने अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, अन्वी, मुझे लगता है तुम अब बेहतर हो गई हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनो। सुनकर अन्वी का चेहरा बदल गया। उसने कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। अब मैं सिर्फ आपके काम की चीज बनकर रह गई हूं। मुझसे मां बनने की उम्मीद मत रखिए। विहान का चेहरा उतर गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चा चाहिए। बस इतना करो कि अपना इलाज कर लो। कुछ भी करो, लेकिन मुझे बच्चा दो। इस वक्त विहान अन्वी की हालत को देखकर भी नहीं रुका। कभी वह बच्चे के लिए उसे अपमानित करता, कभी हर हाल में बच्चा मांगता। वह अन्वी को डॉक्टर के पास दोबारा ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अन्वी दोबारा मां नहीं बन सकती। यह सुनकर विहान कुछ दिन तक खामोश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह हर बात पर अन्वी से लड़ता, उसे बांझ होने के ताने देता और यहां तक कि हाथ भी उठाने लगा। विहान की मां घर के शोर शराबे और तनाव से परेशान होकर बिस्तर पर रहने लगी। नौकर उनकी देखभाल करते और वे कभी कभी ही कमरे से बाहर निकलती। एक दिन विहान घर आया और कहा, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी जैसी बंजर जमीन के साथ नहीं रह सकता। अन्वी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, जबान बंद रखो। अपनी तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत में हूं, वरना मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज विहान ने गुस्से में आकर उसी समय अन्वी को तलाक दे दिया। उसने कहा, दफा हो जाओ। मेरी नजरों से मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी होगी और मुझे मेरा वारिस देगी। जैसे ही विहान की मां ने घर में यह बातें सुनी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अन्वी रोती हुई अपने माँ बाप के पास चली गई। विहान अपनी माँ के मरने के बाद अपने दोस्त की मदद से नई लड़की का रिश्ता ढूंढा। वह लड़की पढ़ी लिखी और मॉडल थी। 3 महीने बाद विहान ने उस लड़की से शादी कर ली और उसे घर ले आया। वहां भी वही सब कुछ होने लगा जो अन्वी के साथ हुआ करता था। लेकिन यह लड़की बहुत चालाक और शातिर थी। बहाने से उसने विहान का घर और प्रॉपर्टी धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। शादी के 4 महीने बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। विहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला, तुम मुझे वारिस ही पैदा करके देना। लेकिन 5 महीने बाद चेकअप में पता चला कि वह जुड़वा बेटियों की मां बनने वाली थी। बेटियों की खबर सुनकर विहान आग बबूला हो गया। घर आकर उसने बेल्ट से उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें बेटा पैदा करने के लिए कहा था। ये बेटियां कहाँ से आ गईं? पत्नी दवा खाने से मना कर रही थी, लेकिन विहान ने जबरदस्ती दवा खिलाकर उनकी बेटियों को गिरवा दिया। पहले यह तकलीफ उसे रोने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन अब वह भी बदला लेने की सोचने लगी। वह हर रात उसी तरह विहान पर टूट पड़ती जैसा विहान अपनी पत्नी पर करता था। लेकिन धीरे धीरे विहान की तबीयत खराब होने लगी। अक्सर वह घर आते ही सो जाता और कहता, मुझे आज तुम्हारे पास आने का मन नहीं है। विहान रोज कोशिश करता कि अपनी पत्नी के साथ रोमांस करे, लेकिन यह ख्वाहिश उसके अंदर खत्म होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि वह पूरी तरह कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन गया। वहीं उसकी पत्नी पहले से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक हो चुकी थी। अपनी हालत देखकर विहान अक्सर चीखता चिल्लाता। वह पहले मॉडल था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी हालत इतनी खराब क्यों हो गई? वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह व्हीलचेयर पर बैठा सोच रहा था। 1 हफ्ता पहले ऑफिस से लौटते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुआ था और वह अपनी टांगें टूटवा चुका था। पत्नी फर्श पर बैठी उसके सीने पर हाथ रखकर कॉलर का बटन बंद करते हुए बोली, तुमने सारी रात जो शौक पूरे किए थे, ये तुम्हारी सजा है। जो जुल्म तुमने मुझ पर और अपनी पहली पत्नी पर किया था, जो तुम्हें बर्दाश्त करती रही। उसने 2 मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी और मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की। तुम्हें यही सजा मिलेगी। सारी जिंदगी तुमसे नहीं, मर्द कहूंगी ना पहनाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे हैवान मर्द इसी काबिल होते हो। ये कहते हुए वह बाहर निकल गई। विहान व्हीलचेयर से गिर पड़ा और चिल्ला उठा। उसके लिए यह सब असहनीय था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन यही उसके साथ होना था। उसने औरत को सिर्फ अपनी जरूरत का सामान समझा था। 1 साल बाद अन्वी के लिए रिश्ते आने लगे। अन्वी का एक दोस्त
पीयूष, जो विदेश से आया था, बचपन से ही अन्वी पर फिदा था। अन्वी की तलाक की खबर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। जब उसे अन्वी के तलाक की खबर मिली, तो वह इंडिया आ गया और अपनी माँ और बड़ी बहन को अन्वी से रिश्ता तय करने भेजा। अन्वी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उसकी माँ बार बार दबाव डालने लगी, तो उसने पीयूष से मिलने का फैसला किया। पीयूष के लिए अन्वी आज भी वैसी ही थी जैसी पहले थी। उसने पीयूष से मिलकर धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी, और यह भी कि वह कभी मां नहीं बन सकती। इसके बावजूद पीयूष ने उसे अपनाया। सिर्फ अपनी मां की खातिर उसने यह शादी की। अन्वी को लगा कि बाकी मर्द भी विहान जैसे होंगे, लेकिन जिस तरह पीयूष ने उसे इज्जत और प्यार दिया, वह अन्वी के लिए एक सपने जैसा था। शादी के 8 महीने बाद अचानक अन्वी की तबीयत खराब हो गई। पीयूष तुरंत घर आया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अन्वी मां बनने वाली है। अन्वी हैरान रह गई। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? डॉक्टर ने समझाया, कभी कभी गलत रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन आप पूरी तरह से मां बनने की क्षमता से वंचित नहीं हैं। यह सुनकर अन्वी ने मुस्कुराते हुए अपने पति का हाथ थाम लिया और बोली, अब सब ठीक है। धन्यवाद। सीख, कभी भी किसी पर अत्याचार या नियंत्रण करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कर्म का हिसाब हमेशा लौट कर आता है। प्यार और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। इंसान की अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। सही समय पर वही लौटकर आपके जीवन में खुशियां लाती है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी